एक बार एक सेठ था जिसके पास प्रभु का दिया हुआ बहुत कुछ था। उस सेठ ने बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया और उन मंदिरों में प्रभु की सेवा के लिए बहुत से पुजारियों की व्यवस्था भी करवाई। परंतु वह सेठ स्वयं कभी भी उन मंदिरों में नहीं जाया करता था। एक बार उस सेठ को कुछ आर्थिक तंगी हो गई। उसे लगभग 100 करोड़ रुपयों की आवश्यकता थी। आज उस सेठ ने सोचा कि क्यों ना कल सुबह उठकर सर्वप्रथम मैं मंदिर जाऊं, प्रभु से विनती करूं और प्रभु मेरी मांग को अवश्य पूरा करेंगे। अगला दिन आया, वह सेठ उठा और सबसे पहले मंदिर जा पहुंचा। मार्ग में यही सोचता जा रहा था कि मुझसे पहले वहां कोई और ना हो। जब वह सेठ उस मंदिर में पहुंचा तो अपने से पहले खड़े हुए एक भिखारी को देखा, जो प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, किसी प्रकार 100 रुपए की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि मेरी पत्नी बीमार है। उसकी चिकित्सा के लिए मुझे 100 रुपए की आवश्यकता है। उस सेठ का मन खराब हो गया कि मात्र 100 रुपए के लिए यह प्रभु को परेशान कर रहा है। उस सेठ ने अपनी जेब से 100 रुपए निकाले और उस भिखारी को दे दिए। वह भिखारी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मन ही मन हाथ जोड़कर प्रभु को और उस सेठ को धन्यवाद किया कि हे प्रभु, आज तूने मेरी पुकार इतनी जल्दी सुन ली। अब उसके जाने के बाद वह सेठ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, प्रभु से विनती करने लगा कि हे प्रभु, किसी प्रकार 100 करोड़ रुपयों का इंतजाम हो जाए, क्योंकि मुझे आर्थिक तंगी हो गई है। प्रभु अपनी मूर्ति से बाहर आए। वह कहने लगे कि हे पुत्र, तूने उस 100 रुपए वाले भिखारी से तो मेरा पीछा छुड़वा दिया, परंतु तुझे 100 करोड़ रुपया देने के लिए मुझे तुझसे भी बड़े भिखारी की आवश्यकता है। यह सुनकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु कहने लगे कि तू मुझसे मिलने कभी नहीं आया। आज तुझे जब आर्थिक तंगी हुई है तब तू इस चौखट पर आया है। तूने अनेकों मंदिरों की स्थापना करवाई, परंतु क्या कभी तू मुझसे मिलने आया? तू मेरे पास 2 घड़ी बैठा, मुझसे मेरा हाल चाल पूछा। कहने का तात्पर्य क्या है? इस कहानी का सार मात्र यही है कि हम जब भी मंदिर में जाते हैं, प्रभु से कुछ न कुछ मांगने के लिए जाते हैं। जब हम स्वयं को प्रभु को समर्पित कर देंगे तो हमें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी, कोई भी तंगी, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, किसी भी प्रकार की कोई तंगी नहीं होगी। इसलिए प्रभु के पास समर्पण भाव से जाइए। विचारिए, हम जब भी जाते हैं मंदिर, कुछ ना कुछ मांगते हैं, कुछ ना कुछ स्वयं के लिए, अपने बच्चों के लिए, किसी न किसी के लिए हमेशा कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। क्या कभी मंदिर जाके प्रभु का हाल चाल पूछा, प्रभु से वार्तालाप की, 2 घड़ी उनके साथ बैठे? नहीं। सोचिए हम क्या कर रहे हैं, हर क्षण मांगते रहते हैं। बाहर मांगने वाले भिखारियों में और हम में कोई भी फर्क नहीं है। वे मंदिर के बाहर मांगते हैं, हम मंदिर के अंदर जाकर मांगते हैं। दोनों का कार्य मांगना ही है, तो फिर हम उस भिखारी को तुच्छ नजरों से क्यों देखते हैं? सोचिए, विचारिए। अगली बार मंदिर जाएं तो समर्पण भाव से जाएं, स्वयं को समर्पित कर दीजिए, मांगने के लिए नहीं। जय श्री कृष्ण।